जय श्री राम। क्या 2026 में प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं या फिर प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत बड़ा बूम आने वाला है? क्या अप्रैल से जून के बीच में प्रॉपर्टी खरीदना सही रहेगा या फिर साल के अंत तक इंतजार करना चाहिए? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार वर्तमान ग्रह गोचर बता रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट में बिग मूव आने वाला है और अगर आपने सही समय पकड़ लिया तो आपको करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि आज का यह वीडियो केवल ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर है। इसमें किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं है। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह करके ही निवेश करें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमृत कलश, जहां हम ग्रहों की चाल से बाजार की चाल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 में रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी प्राइसेस कैसे रहने वाले हैं या किस प्रकार का व्यवहार करने वाले हैं, कब प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए और कौन से महीने में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्रॉपर्टी देने वाली है। यह एनालिसिस पूरी तरह से मेदिनी ज्योतिष के देश काल पात्र पर आधारित है, जहां हम सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और गुरु के गोचर से बड़े इस आर्थिक सेक्टर को समझने वाले हैं। रियल एस्टेट में ग्रहों की भूमिका किस प्रकार से होती है? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले ग्रह इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मंगल, जिसको भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल से जमीन, भूमि, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एक्टिविटीज के विषय में विचार किया जाता है, जबकि शनि के द्वारा रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट के विषय में विचार किया जाता है। जमीन मंगल की, दीवारें शनि की और छत राहु का, जो अचानक से बूम या क्रैश बबल क्रिएट करता है। गुरु यानी बृहस्पति रियल एस्टेट में ग्रोथ, एक्सपेंशन और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाता है। सूर्य पॉलिसी, गवर्नमेंट के डिसीजन और टैक्सेशन के विषय में बताता है। जब ये ग्रह आपस में टकराते हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी प्लस बिग अपॉर्चुनिटी डेवलप होती ही होती है। पहली फेज में अप्रैल से इस वीडियो की हम गणना करेंगे। केतु की योग क्या है कि सबसे पहले तो अंगारक योग चल रहा है मंगल और राहु के कारण। मंगल प्लस राहु का कुंभ राशि में कंजक्शन, यह योग इस बात को क्रिएट कर रहा है कि अचानक से स्पेकुलेटिव बाइंग प्रॉपर्टी में आने वाली है। फेक प्राइसेस स्पाइक्स आ सकती है, पैनिक सेलिंग भी हो सकती है, जिसका सीधा असर प्रॉपर्टी मार्केट में कन्फ्यूजन फेज को डेवलप करना है और बायर्स कन्फ्यूज रहेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदें या वेट करें। तो इस संबंध में जो प्रिडिक्शन बनती है वो मार्च एंड और अप्रैल के मध्य तक यानी 15 अप्रैल तक प्राइसेस अनस्टेबल रहेंगे। कुछ सिटीज़ में आर्टिफिशियल स्पाइक होगा लेकिन सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसीलिए मेदिनी ज्योतिष सलाह दे रही है कि इस समय इम्पल्सिव बाइंग से बचें और मार्केट को ऑब्जर्व करें। फेज 2 स्टार्ट होगी अप्रैल से जून के बीच में, जो प्रॉपर्टी मार्केट में रियल एस्टेट में एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मेजर इवेंट्स ये रहेंगे कि 3 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आएगा, प्रवेश करेगा। 12 मई को मंगल मेष राशि में अपने स्वयं की राशि में प्रवेश करेगा। 1 जून को बृहस्पति कर्क राशि में एग्जाल्टेशन इफेक्ट जैसा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देने वाला है।
इस इम्पैक्ट का क्या प्रभाव होगा कि जब मंगल मेष राशि में आएगा, यानी कि 12 मई के बाद कंस्ट्रक्शन साइट में सेक्टर में तेजी आने आएगी। बिल्डर्स एग्रेसिवली प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे और लैंड डील्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी 3 अप्रैल के बाद, और फिर 12 मई के बाद तो बहुत तेज़ी इस रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाली है। जब बृहस्पति 1 जून को कर्क राशि में आएगा, उच्च का होगा, तो होम लोन्स आसान हो जाएंगे। 1 जून के बाद बायर्स कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एंड यूजर्स मार्केट में एंट्री करना शुरू कर देंगे। प्रिडिक्शन ये आती है कि मई और जून में प्रॉपर्टी प्राइजेज में स्टीडी ग्रोथ आने वाली है, खास करके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, टायर 2 सिटीज़ और प्लॉट इन्वेस्टमेंट में डेवलपमेंट होगा। गोल्डन बाइंग विंडो है, मई के मध्य से जून के एंड तक बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 15 मई से 30 जून के बीच में यदि आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ के अवसरों में अभिवृद्धि होगी। तीसरी फेज आएगी जुलाई से सितंबर के बीच में, ये हिडन रिस्क जोन कहलाएगी। 25 जुलाई से शनि वक्री होगा। 3 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में आएगा, जो उसके लिए नीच की राशि होगी, जिसका प्रभाव ये होगा कि शनि के वक्री होने का प्रभाव होगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्लो होंगे, अप्रूवल में डिले होगा, अथॉरिटी के द्वारा लिक्विडिटी की पोजीशन टाइट होना शुरू हो जाएगी। जब मंगल नीच का होगा तो कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन होगा, ज़मीन रिलेटेड डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे और बायर्स का हेजिटेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्रिडिक्शन बनती है अगस्त से सितंबर के बीच में मार्केट स्लो डाउन होगा, प्राइस करेक्शन पॉसिबल है, डील्स भी स्टक हो सकती हैं। सलाह ये है कि न्यू स्टेट इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें। अगस्त और सितंबर में निगोशिएशन के लिए बेस्ट टाइम होने वाला है। फेज 4 अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच में एक बिग मूव जून आने वाला है, जिसके की इवेंट्स होंगे। अक्टूबर में शुक्र वक्री होगा और लग्जरी सेगमेंट हिट करेगा। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिसका प्रभाव ये होगा कि गुरु जब सिंह राशि में आएगा तो हाई एंड प्रॉपर्टी बूम करेगी ही करेगी। कॉमर्शियल रियल एस्टेट स्ट्रॉन्ग मूव करेगा। राहु जब मकर राशि में आएगा 5 दिसंबर को, तो गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रभाव प्रॉपर्टी सेक्टर में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होगा, अचानक से प्राइस जंप होना शुरू हो जाएंगे। प्रिडिक्शन ये है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में प्रॉपर्टी प्राइसेस में शार्प रैली आएगी, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और लग्जरी सेगमेंट में शार्प रैली आने के योग हैं। सिटी वाइज संकेत क्या मिलते हैं? राहु प्लस शनि के इन्फ्लुएंस के कारण तेजी वाले क्षेत्र रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग सिटीज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और रिस्क वाले क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे? जो क्षेत्र ऑलरेडी ओवर प्राइज्ड मेट्रो जोन्स हैं, जैसे दिल्ली गुड़गांव के क्षेत्र, ये दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई ओवर प्राइज्ड मेट्रो जोन्स हैं। स्पेकुलेटिव बबल्स वाले एरियाज में मूव्स नहीं आएंगे। बाई एज वर्सेस सेल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बाई टाइमिंग है प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट में 15 मई से 30 जून के बीच बेस्ट एंट्री का टाइम है। करेक्शन फेज आएगा अगस्त से सितंबर में, डिस्काउंटेड बाइंग होगी। सेल टाइमिंग्स नवंबर से दिसंबर में पीक जोन रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के फील्ड में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्च एंड से अप्रैल तक कन्फ्यूजन की स्टेज रहने वाली है।
सितंबर के मध्य में रिस्क होगा प्रॉपर्टी सेक्टर में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मई से जून में एंट्री करें, 2 से 3 साल होल्ड करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो अगस्त सितंबर के डिप में प्रॉपर्टी खरीद करके दिसंबर रैली में एग्जिट कर जाएं तो लाभ होगा। सबसे बड़ी वार्निंग प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के मार्केट के विषय में यह है कि अंगारक योग प्लस राहु का इन्फ्लुएंस फेक बूम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए फोमो में मत खरीदिए। एस्ट्रोलॉजी प्लस ग्राउंड रियलिटी दोनों को देखकर ही आप इन्वेस्टमेंट करें तो लाभ होगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं 2026 का साल प्रॉपर्टी मार्केट में सीधा नहीं बल्कि जिग-जैग गति से चलने वाला है, लेकिन जो सही समय को समझ जाएगा वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा। एंट्री का समय मई से जून के बीच में, अगस्त सितंबर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप में बाय करने की, नवंबर से दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग करने का सबसे श्रेष्ठ समय रहने वाला है। अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो कमेंट में लिखें बाय या वेट। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब एवं ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ हम ग्रहों से पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैसे आपको अधिकतम लाभ हो। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम एक नए विश्लेषण के साथ आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी मार्केट के लिए जो हम डेट वाइज रिजल्ट देते हैं वो केवल मेंबर्स के लिए देते हैं, इसलिए चैनल को ज्वाइन जरूर करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।